पहले तो हम बोल रहे थे रोटी, कपड़ा और मकान। नाउ अभी तो हम बोल रहे हैं रोजगार और मकान और कपड़ा नहीं, वेज, न्यायतम हाँ, ये वर्ग संघर्ष आगे बढ़ने से हुए वाले चीज है। ये हम अब पकड़ता है तो किधर से पकड़ पाए? रहने का घर से पकड़ पाए, मिलने वाला वेज से पकड़ पाए। वैसा पकड़ने का कोशिश में आम लोग इंडिया में जो संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष में अपने आप इस मूव से शामिल कर रहे हैं। क्या मांग के? 5 डेसिमल लैंड मांग के। ये छोटा सा सवाल नहीं, ये पूरा समस्या का एक कोना है। आप पकड़े हैं तो आप तो भारत का सर्वहारा का आगे आ जाएगा। इसके साथ साथ आधा कर्मचारी भारत में जो महिला लोग होता है, तो हर एक निर्माण क्षेत्र में उसका आरक्षण 50% होना चाहिए। अभी केंद्रीय सरकार ने ये नहीं करता कि 33% भी नहीं दे रहा है कि पार्लियामेंट में। इसलिए एक लंबा लड़ाई लड़ना है। ये काली जमीन के लिए नहीं, हमारा सारे मुद्दों के लिए इकट्ठे होकर सर्वहारा के साथ मजदूर किसान एकता का निशाना होते हुए लाल झंडा रखे लड़ना पड़ेगा। इसके लिए रेड फ्लैग मजबूत आपके साथ होगा, वही मेरा बोलना है। इनकलाब जिंदाबाद। हमारे सेंट्रल कमेटी मेंबर कॉमरेड मेहदीक आपको बता रहे थे कि आपका जो समस्या है, These two things affect mostly women and children. इसका सबसे बड़ा असर बच्चे लोग और औरत लोगों का ऊपर है। Why it is so? Because if wages are going down and if employment is not getting for women and youngsters, family expenditure will come down. We will not be able to buy vegetables enough. We will not be able to buy milk. We will not be able to buy even grains. हमको काम नहीं है, तनख्वाह कम मिलता है, तो हमारा घर का आमदनी कम हो जाएगा, खर्च कम हो जाएगा, खर्च करने का पैसा ही नहीं रहेगा हाथ में। Because of price rise, the wages that we get become meaningless. जैसे महंगाई बढ़ते जाएगा, हमको जो भी मामूली तनख्वाह मिलता है, पगार मिलता है, उसे कुछ बराबर खरीद भी नहीं पाएगा। हमारा पगार का खरीदने का ताकत कम होते जाएगा महंगाई का वजह से। So, the joint trade union movement, which conducted the strike yesterday, demanded 26,000 rupees minimum wage. कल पूरा भारत का मजदूर वर्ग का यूनियन मिलके हड़ताल किया था, पूरा भारत व्यापी हड़ताल। उनका उस लड़ाई का एक मांग था कि कम से कम महीने में 26,000 रुपया पगार मिलना चाहिए हर मजदूर को, चाहे घर का हो गांव का हो। In India, there is no minimum wage now. भारत में अभी कोई किमान वेतन का कानून ऐसा नहीं है। In other countries, it is there. So from India, people go to other countries, and from Eastern India, people go to Western India. दुनिया में कुछ देशों में किमान वेतन इतना मजदूरों को देना चाहिए, कानून लागू किया जाता है, तो हमारा देश का मजदूर वहाँ काम करने के लिए चले जाता है। हमारा पूर्वी भारत का, बिहार, आसाम, बंगाल टाइप का इलाके से पश्चिमी भारत का तरफ, दक्षिणी भारत का तरफ मजदूर पलायन हो रहे, नौकरी ढूंढ के पहुँच रहे। This is because of lack of minimum wage and lack of employment. इसका मुख्य कारण है लोगों को यहाँ तनख्वाह बराबर मिलता नहीं है, बराबर काम मिलता नहीं है, नौकरी नहीं मिलता है। So joint trade union movement, which conducted a strike yesterday, demanded
for minimum wages, not alone minimum wages, but to regularization of wage for all scheme workers, of which majority are women. मजदूरों को 26,000 रुपया तनख्वाह मिलना चाहिए, कल का संघर्ष का मांग था। और जो स्कीम वर्कर है, वो आंगनवाड़ी का महिला, ये सब महिला लोगों का काम है, आशा उषा सब का मजदूर है, इनको सबको नियमित रूप से परमानेंट होकर उनको तनख्वाह मिलना चाहिए, स्थायी नौकरी होना चाहिए। ये सब कल का लड़ाई का मांग था। But in those demands, we have not put the demand for land to household. That means homestead land. कल का लड़ाई में ये हर मांगों को हम नहीं उठाया था। Homestead land. The demand for homestead land. घर के लिए जमीन का मुद्दा। In coming days, working class will have to raise the question of land for home. पूरा भारत का मजदूर वर्ग का लड़ाई में घर के लिए जमीन मिलना चाहिए। इस मांग को भी जोड़कर पूरा भारत भर में हम लड़ाई खड़ा करेंगे। Why? Now the peasantry is changing on to workers, and the workers will have to have houses near the workplace. किसान धीरे धीरे मजदूर बन रहा है और उनको अपना काम का नजदीक रहने का जगह मिलना चाहिए, घर में बना के लेने का परिस्थिति मिलना चाहिए। So the old slogan of land to tiller has to be developed. Land for homestead also should be included. पुराने जमाने में कसने वालों को जमीन मिलना चाहिए, ऐसे नारा लगा के गांव में जमींदारी का खिलाफ लड़ाई होता था, जमीन का बंटवारा के लिए, गरीबों का बीच में बांट के देने के लिए। उसी तर्ज में आज जिनको घर बसाने का जमीन है नहीं है, उनको घर बसाने का जमीन मिलना चाहिए। ये पूरा भारत का मांग है। अब इसको पूरा भारत में बड़ा लड़ाई के रूप में उठाना चाहिए, चाहता है, उठा सकता है, उठाएगा। That is how the exodus of workers from one state to the other and the exodus of workers from India to other countries could be stopped. यहाँ से जो काम का तलाश में लोग भाग रहे हैं, जवान लोग सब इधर उधर शहरों का तरफ पलायन करना पड़ रहा है। ये सारी परिस्थिति को हमको बदलना है। यहाँ का युवक यही काम करके इस इलाके का ही तरक्की कर सकता है, ऐसे हमको बदलाव करना है। For that, we need minimum wage for basic employment, fair wage for those who are workers, and employment for those who are unemployed, and houses for all. उसके लिए लोगों को काम यही मिलना चाहिए, तनख्वाह अच्छा मिलना चाहिए, घर बिठाने के लिए जमीन मिलना चाहिए। ये सब मूलभूत जरूरत है, ये हासिल करना पड़ेगा। वो समस्या को कोई और पार्टी नहीं, सिर्फ लाल झंडे के लोग लड़ना चाहते हैं बिना स्वार्थ, और लाल झंडे को मजबूत करना